हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डाइट एंड फिटनेस। मैं हूं आपकी होस्ट डाइटिशियन आकांक्षा। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सीताफल खाने से हमारे शरीर को कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें सीताफल खाना पसंद है, और क्या आपने कभी सोचा है कि सीताफल खाने से हमारे शरीर को कितने फ़ायदे होते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे दोस्तों कि सीताफल जो होता है, या फिर इसे शरीफा भी कहा जाता है, बहुत सारे लोगों का पसंदीदा फल भी है। ये बहुत ही अच्छा क्रीमी सा इसके अंदर जो पल्प होता है, बहुत ही टेस्ट में अच्छा लगता है, और उसी के साथ साथ बहुत सारे पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है। तो दोस्तों, सीताफल जो होता है वो कई सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। पोषक तत्वों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट से ये भरपूर होता है। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ फाइबर जो होता है वो भी इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो विटामिन सी है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ऐसे कई सारे पोषक तत्व इसमें होते हैं। तो सबसे पहले तो एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होता है। फ्लेवोनॉइड्स है, कैरोटीनॉइड्स है, और विटामिन सी, जैसे मैंने कहा विटामिन सी भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स इतने सारे इसमें होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो जो हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान दे सकते हैं, ऐसे रेडिकल्स को कम करने के लिए मदद करते हैं। जब भी आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं तो उसके कारण क्या होता है, शरीर पे ऑक्सीडेटिव तनाव आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, और फिर उसके कारण कैंसर जैसी बीमारी है, या फिर हृदय की बीमारियां होती है। ऐसी कई सारी बीमारियों को यहाँ पे आमंत्रण मिल जाता है। तो अगर आपको इन सारी बीमारियों से दूर रहना है तो आपको किस चीज़ की आवश्यकता है? एंटीऑक्सीडेंट्स की। और ये एंटीऑक्सीडेंट हमें सीताफल से मिलते हैं। दूसरा फ़ायदा जो है इसका वो है तनाव को कम करने के लिए। सीताफल जो होता है वो विटामिन B6 से भी भरपूर होता है, और विटामिन B6 जो होता है वो डोपामीन है या फिर सेरोटोनिन होता है। ये जो है वो हमारे शरीर में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो हमारा मूड अच्छा करने के लिए काफ़ी मदद करते हैं। तो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को बढ़ाने के लिए, इनकी सिक्रीशन के लिए विटामिन B6 मदद करता है, जो हमें सीताफल से मिलता है। तो इसी के कारण बहुत सारे लोगों को ये होता है कि विटामिन B6 की कमी के कारण डिप्रेशन है या फिर बहुत ज़्यादा तनाव है, ऐसे सारी जो लक्षण होते हैं वो दिखते हैं। तो उन्हें अगर कम करना है तो भी सीताफल मदद करता है। और सीताफल की अलग अलग रेसिपीज़ बनती है। आप स्मूदी है, मिल्क शेक है, या फिर जो कस्टर्ड बनता है, या फिर सीताफल की खीर जैसे आप थोड़ी सी बना के ले सकते हो। तो ऐसे थोड़ा सा मीठा जब भी आप खाते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मीठा खाना है, लेकिन जब भी आपको कुछ खाने का मन करता है तो सीताफल यहाँ पे, अगर आप वैसे ही फल भी खाते हो तो वैसे भी वो मीठा होता है, तो एक्स्ट्रा की शक्कर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ही आप सीताफल की रेसिपीज़ बना के या फिर वैसे ही खा के अपना मूड ज़रूर ठीक कर सकते हो। मूड ठीक करने के साथ साथ हमारी आँखों के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है। ल्यूटीन नामक जो घटक होता है वो हमारी आँखों की दृष्टि को अच्छा रखने के लिए मदद करता है। और समय के साथ या फिर उम्र के साथ जो भी आँखों की जो दृष्टि होती है वो कम हो जाती है, रोशनी कम हो जाती है, या फिर मोतियाबिंद का खतरा हो जाता है। ऐसे सारे खतरों से बचाव करने के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है। अगला फ़ायदा है ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए। ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप आपका जो है, सीताफल के अंदर पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ऐसे कई सारे जो पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, यानी कि रिलैक्स करते हैं। ठीक है, तो फिर ब्लड वेसल जब भी डायलेट आपके हो जाते हैं तो क्या होगा, उससे जो भी दबाव आता है हमारी ब्लड वेसल पे वो कम हो जाएगा, यानी कि आपका जो रक्तचाप है वो कम होने के लिए या फिर नियंत्रित होने के लिए ये आपको मदद करेगा। तो इसीलिए आपको अगर हाई बीपी की समस्या है तो भी आप इसका सेवन ज़रूर कर सकते हो। और फिर इसी के साथ साथ अगला फ़ायदा जो इसका हो जाता है, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो हृदय की कई सारी बीमारियां हो सकती है। हमारे हार्ट के जो मसल्स होते हैं उस पर तनाव जो आता है उसे कम करने के लिए भी ये सारे पोषक तत्व मदद करते हैं। और फिर उसके कारण हार्ट अटैक जो होता है, हार्ट अटैक का खतरा है या फिर हृदय की कई सारी बीमारियों का खतरा है, वो कम करने के लिए भी सीताफल आपको मदद करेगा।
पांचवा फ़ायदा है हमारे पाचन के लिए। सीताफल जब भी आप खाते हो तो ये हमारे पेट के अंदर जो गट बैक्टीरिया होते हैं, हमारी पाचन सिस्टम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो गट बैक्टीरिया होते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं हमारे पाचन के लिए, उनके बैलेंस के लिए, उनका प्रमाण अच्छा रखने के लिए काफ़ी मदद करता है। और इसके में फाइबर की भी मात्रा अच्छी होती है, तो कब्ज़ की समस्या है या फिर पाचन में जो भी आपको तकलीफ़ें होती है वो कम भी ये करता है। और उसी के साथ साथ इन्फ्लेमेशन या फिर पेट में जलन है, सूजन है, ऐसी कई सारी जो समस्याएं होती है उन्हें कम करने के लिए भी ये आपको मदद करे। छठा फ़ायदा है हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए। तो सीताफल के अंदर ये सारे जो कई सारे पोषक तत्व होते हैं, ख़ास तौर पे विटामिन सी जो होता है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है। उसी के साथ साथ बाकी के जो पोषक तत्व है वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं, जो कि हमारे शरीर का इन्फेक्शन से बचाव करते हैं और हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। तो अगर सर्दी खांसी की टेंडेंसी कुछ कुछ लोगों को ज़्यादा होती है, यानी कि उनकी इम्यूनिटी कम होने का ये एक बेसिक जो लक्षण होता है, अगर ऐसे आपको लगता है तो ऐसे लोगों ने सीताफल का सेवन ज़रूर करना चाहिए, ताकि शरीर में जो सारे इन्फेक्शंस होते हैं उससे लड़ने के लिए जो रोग प्रतिकार शक्ति ज़रूरी है वो आपके शरीर में बन जाए। अगला उपयोग जो है सीताफल का वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये है हमारा वज़न बढ़ाने के लिए ये मदद करता है, क्योंकि फलों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कैलोरीज़ जिस फल में है वो सीताफल माना जाता है। और फिर उसी के कारण ऐसे नहीं है उसका जो साइज़ होता है उसके हिसाब से, लेकिन एक नॉर्मल साइज़ का अगर आप सीताफल खाते हो तो बहुत ही अच्छी मात्रा में इसमें हेल्दी कैलोरीज़ आपको मिलेंगी, जो कि आपको वज़न बढ़ाने के लिए मदद करेगी। वज़न के साथ साथ क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा मात्रा में होते हैं और कैलोरीज़ भी है, तो आपके शरीर को ऊर्जा देने के लिए, अच्छी मात्रा में ऊर्जा देने के लिए ये मदद करता है। हमारे शरीर को ताकत देने के लिए ये अच्छा रहता है। और उसी के साथ साथ अगर आप एक लंबे समय तक सही मात्रा में इसका सेवन करते हो तो फिर आपका वज़न अच्छे तरीके से बढ़ाने के लिए भी ये काफ़ी मदद करेगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, कभी कभार वज़न बढ़ाने के लिए हम गलत चीज़ों का भी सहारा ले लेते हैं, जैसे कि तले हुए पदार्थ है या फिर जंक फूड है। लेकिन उसके अलावा अगर आप ऐसी हेल्दी चीज़ें खाते हो तो कैलोरीज़ के साथ साथ जो बाकी के पोषक तत्व है, जैसे कि मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, जिंक है, ऐसे कई सारे पोषक तत्व भी इससे मिलेंगे और आपका वज़न हेल्दी तरीके से बढ़ाने के लिए ये आपको मदद करेगा। और अगला फ़ायदा है सीताफल का हमारी त्वचा के लिए। तो सीताफल के अंदर विटामिन सी है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ऐसे कई सारे पोषक तत्व जो होते हैं वो सारे पोषक तत्व हमारी त्वचा को अच्छा करने के लिए काफ़ी मदद करते हैं। तो इसीलिए अगर आपको त्वचा की कोई भी समस्या होती है, जैसे कि पिंपल्स, कील मुहासे आते हैं, झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा आती है या फिर डल दिखने लगती है, त्वचा बहुत ड्राई दिखती है, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये आपको ज़रूर मदद करेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों सीताफल आपको आपकी हेल्थ को, आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए कई सारे तरीक़ों से मदद करता है। लेकिन आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है कि सीताफल आपको सही मात्रा में ही खाना है। एकदम ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन आपको नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करने से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और उसी के साथ साथ इसका बीज जो है वो भी सही से निकाल के ही आपको खाना है। ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को जब भी आप देते हो तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। लेकिन जब जो भी इसे खाता है तो बीज गलती से एक आध चला जाता है वो ठीक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यानी कि अच्छे से बीज निकाल के ही इसका आप सेवन कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी सवाल है तो वो सवाल भी आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं अब आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।